ओम साई राम। साईं बाबा के सभी भक्तों को साई राम। इस वीडियो के द्वारा आज मैं श्री साई सच्चरित्र में से अध्याय 15 पढ़कर सुनाऊंगी। इसे सुनकर भक्तों के दुख दर्द दूर हो जाते हैं और एक पॉजिटिव फीलिंग आती है कि बाबा हमेशा हमारे साथ है। हमारे हर सुख और दुख में वो हमारा साथ देते हैं। अध्याय 15। काका महाजनी को जाने की आज्ञा। एक बार काका महाजनी बंबई से शिरडी पहुंचे। उनका विचार एक सप्ताह ठहरने और गोकुल अष्टमी उत्सव में शामिल होने का था। दर्शन करने के बाद बाबा ने उनसे पूछा, तुम कब वापस जाओगे? उन्हें बाबा के इस प्रश्न पर आश्चर्य सा हुआ। उत्तर देना तो आवश्यक ही था, इसलिए उन्होंने कहा, जब बाबा आज्ञा दे। बाबा ने अगले दिन जाने को कहा। बाबा के शब्द कानून थे, जिनका पालन करना आवश्यक था। काका महाजनी ने तुरंत ही प्रस्थान किया। जब वे बम्बई में अपने ऑफिस में पहुंचे तो उन्होंने अपने सेठ को अति उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा करते पाया। मुनीम के अचानक ही अस्वस्थ हो जाने के कारण काका की उपस्थिति अनिवार्य हो गई थी। भाऊ साहेब धुमाल को एक सप्ताह रोके रखा। एक बार भाऊ साहेब धुमाल एक मुकदमे के सिलसिले में निफाड़ के न्यायालय जा रहे थे। मार्ग में वे शिरडी उतरे। उन्होंने बाबा के दर्शन किए और तत्काल ही प्रस्थान करने लगे, परंतु बाबा की स्वीकृति प्राप्त न हुई। उन्होंने उन्हें शिरडी में एक सप्ताह और रोक लिया। इसी बीच निफाड़ के न्यायाधीश पेट की पीड़ा से ग्रस्त हो गए। इस कारण उनका मुकदमा आगे टल गया। एक सप्ताह बाद भाऊ साहेब को लौटने की अनुमति मिली। इस मामले की सुनवाई कई महीनों तक और 4 न्यायाधीशों के पास हुई। फलस्वरूप धुमाल ने मुकदमे में सफलता प्राप्त की। श्रीमती निमोणकर की कथा। श्री नाना साहेब निमोणकर शिरडी में अपनी पत्नी के साथ ठहरे थे। एक बार उनका पुत्र बेलापुर में रोग से पीड़ित हो गया। तब उसकी माता ने वहां जाकर अपने पुत्र और अन्य संबंधियों से मिलने तथा कुछ दिन वहीं व्यतीत करने का निश्चय किया। परंतु श्री नाना साहेब ने दूसरे दिन ही उन्हें लौट आने को कहा। वे असमंज में पड़ गई कि अब क्या करना चाहिए, परंतु बाबा ने सहायता की। शिरडी से जाने के पूर्व वे बाबा के पास गई। बाबा साटेवाड़ा के समीप नाना साहेब और अन्य लोगों के साथ खड़े हुए थे। उन्होंने जाकर चरण वंदना की और प्रस्थान करने की अनुमति मांगी। बाबा ने उनसे कहा, शीघ्र जाओ, घबराओ नहीं। शांत चित्त से बेलापुर में 4 दिन सुखपूर्वक रहकर अपने संबंधियों से मिलो और तब शिरडी वापस आ जाना। नासिक के मूले शास्त्री को गुरु दर्शन हुआ। नासिक के एक कर्मनिष्ठ ब्राह्मण थे, जिनका नाम मूले शास्त्री था। वे ज्योतिषी थे। एक बार वे बाबा के दर्शन करने मस्जिद में गए। बाबा ने
फल बेचने वाले से अनेक प्रकार के फल और अन्य पदार्थ खरीदे और द्वारका माई में उपस्थित लोगों में उनको बांट दिया। बाबा ने केले छीलकर भक्तों में बांट दिए और उनके छिलके अपने लिए रखे। हस्तरेखा विशारद होने के नाते मूले शास्त्री ने बाबा के हाथ को देखने की प्रार्थना की, परंतु बाबा ने उनकी प्रार्थना पर कोई ध्यान न देकर उन्हें 4 केले दिए। इसके बाद सब लोग वाड़े को लौट आए। बाबा भी अपने नियमानुसार लेंडी बाग रवाना हो गए। कुछ समय के बाद बाबा लौटे। अब आरती की तैयारियां प्रारंभ हो गई थी। बापू साहेब ने मूले से आरती में साथ चलने के लिए पूछा। उन्होंने उत्तर दिया कि वे संध्या समय बाबा के दर्शनों को जाएंगे, इसलिए बापू साहेब अकेले ही चले गए। बाबा के आसन ग्रहण करते ही भक्त लोगों ने उनकी पूजा की। अब आरती प्रारंभ हो गई। बाबा ने कहा, उस नए ब्राह्मण से कुछ दक्षिणा लाओ। तब बापू साहेब स्वयं दक्षिणा लेने गए और उन्होंने बाबा का संदेश मूले शास्त्री को सुनाया। वे बुरी तरह घबरा गए। वे सोचने लगे कि मैं तो एक अग्निहोत्र ब्राह्मण हूँ, फिर मुझे दक्षिणा देना क्या उचित है? माना कि बाबा महान संत है, परंतु मैं तो उनका शिष्य नहीं हूँ। फिर भी उन्होंने सोचा कि जब बाबा सरी के महान संत दक्षिणा मांग रहे हैं, तो वे अवहेलना कैसे कर सकते हैं? इसलिए वे तुरंत द्वारका माई गए। वे अपने को शुद्ध और पवित्र तथा मस्जिद को अपवित्र जानकर कुछ दूर खड़े हो गए और दूर से ही हाथ जोड़कर उन्होंने बाबा के ऊपर पुष्प फेंके। एकाएक उन्होंने देखा कि बाबा के आसन पर उनके कैलाशवासी गुरु गोलक स्वामी विराजमान है। अपने गुरु को वहां देखकर उन्हें महान आश्चर्य हुआ। कुछ समय तक उनके मुंह से एक भी शब्द न निकला। उन्होंने अपने को चिकोटी ली और पुनः विचार किया, परंतु वे निर्णय न कर सके कि कैलाशवासी उनके गुरु गोलक स्वामी मस्जिद में कैसे आ पहुंचे। फिर जब संदेह दूर करके वे आगे बढ़े और गुरु के चरणों पर गिरकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। दूसरे भक्त तो बाबा की आरती गा रहे थे, परंतु मूले शास्त्री अपने गुरु के नाम का ही जय घोष कर रहे थे। फिर सब जाति पाति का अहंकार तथा पवित्रता और अपवित्रता की कल्पना त्याग कर वे गुरु के श्री चरणों पर पुनः गिरे। उन्होंने आंखें मूंद ली, परंतु खड़े होकर जब उन्होंने आंखें खोली तो बाबा को दक्षिणा मांगते हुए देखा। बाबा का आनंद स्वरूप और उनकी शक्ति देख मूले शास्त्री आत्मविस्मृत हो गए। उनके हर्ष का पारावार न रहा। उन्होंने बाबा को पुनः नमस्कार किया और दक्षिणा दी। डॉक्टर के लिए साईं श्री राम बने। एक बार एक मामलेदार अपने एक डॉक्टर मित्र के साथ शिरडी पधारे। डॉक्टर का कहना था कि मेरे इष्ट तो भगवान श्री राम है। मैं किसी यवन को
क्यों शीश झुकाऊं? अतः वे शिरडी जाने में असहमत थे। मामलेदार ने समझाया कि तुम्हें नमन करने को कोई बाध्य न करेगा और न ही तुम्हें कोई ऐसा करने को कहेगा, अतः मेरे साथ चलो, आनंद रहेगा। वे शिरडी पहुंचे और बाबा के दर्शन को गए, परंतु डॉक्टर को ही सबसे आगे जाते देख और बाबा की प्रथम चरण वंदना करते देख सबको आश्चर्य हुआ। लोगों ने डॉक्टर से अपना निश्चय बदलने और इस भांति एक यवन को दंडवत करने का कारण पूछा, तो डॉक्टर ने बतलाया कि बाबा के स्थान पर उन्हें अपने प्रिय इष्ट देव श्री राम के दर्शन हुए और इसलिए उन्होंने नमस्कार किया। जब वे ऐसा कर रहे थे तभी उन्हें साईं बाबा का रूप पुनः दिखने लगा। वे आश्चर्यचकित होकर बोले, क्या यह स्वप्न है? ये यवन कैसे हो सकते हैं? अरे अरे, यह तो पूर्ण योग अवतार है। दूसरे दिन से उन्होंने उपवास करना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि जब तक बाबा स्वयं बुलाकर आशीर्वाद नहीं देंगे तब तक मस्जिद में कदापि न जाऊंगा। इस प्रकार 3 दिन व्यतीत हो गए। चौथे दिन उनका एक इष्ट मित्र खानदेश से शिरडी आया। वे दोनों मस्जिद में बाबा के दर्शन करने गए। नमस्कार के बाद बाबा ने डॉक्टर से पूछा, आपको बुलाने का कष्ट किसने किया? आप यहाँ कैसे पधारे? यह प्रश्न सुनकर डॉक्टर द्रवित हो गए और उसी रात्रि को बाबा ने उन पर कृपा की। डॉक्टर को निद्रा में ही परमानंद का अनुभव हुआ। वे अपने शहर लौट आए तो भी उन्हें 15 दिनों तक वैसा ही अनुभव होता रहा। इस प्रकार उनकी साईं भक्ति कई गुना बढ़ गई। यहाँ पर अध्याय 15 समाप्त हुआ। बाबा कहते हैं, जैसा भाव जिस भक्त का होगा वैसा भगवान दर्शन उसे होगा और जैसी श्रद्धा होगी वैसा उसे साक्षात्कार होगा। इस रविवार को गुरु पूर्णिमा है। इस दिन श्री साईं सच्चरित्र सुनकर या पढ़कर बाबा की कृपा और प्रेम प्राप्त होता है। सुख, शांति, ऐश्वर्य, आरोग्य मिलता है। बाबा की स्मृति बनी रहती है। तो आप सभी श्री साईं सच्चरित्र पढ़िए या सुनिए। मेरे वीडियोस के द्वारा भी सुन सकते हैं। बाबा bless you all with his love and affection. Om Sai Ram.